सबसे पहले हम मुअम्मा डिस्कस करते हैं क्योंकि वाकई अभी तक वो एक मुअम्मा है सबके लिए। मिस्ट्री नजर आ रही है, क्या कहती हैं आप इस ड्रामे के बारे अच्छा, में? ये कुछ सीन्स में सबा कमर की जो लुक उन्होंने दी है वो भी ऐसी लग रही है मेरी जिंदगी है तो। मुसद्दिक कहते हैं कि जो लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। हम सेलिब्रिटी बनते हैं तो हमारे व्यूअर्स की, हमारे फैंस की वजह से। अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो मुसद्दिक कहते हैं कि आप इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं। ड्रामे को एक जगह होल्ड कर दी। सांवल यार पिया यार, आई लव सांवल। अहमद अली अकबर इज प्लेइंग वेरी गुड। फिरोज एक ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन जहाँ वो अहमद के सामने आ रहे थे, अहमद के जो डायलॉग थे वो इतने निखर के सामने आ रहे थे कि मेंढा साईं। देखा जाए तो यासिर नवाज का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत सूट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आर्टिफिशियल है। हीरो का चश्मा, हीरो की घड़ी, वो सारी चीजें कैरेक्टर के साथ रजिस्टर की जाती हैं। क्या हमको अपनी राय दे रहे हैं, आप अपनी राय दें। हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। हम मौजूद हैं ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं हमारी वेब। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह समरा अरसलान। समरा। तो आज कौन से ड्रामे हैं जिनके बारे में आप बात करने वाली हैं? जी जनाब, आज जिन ड्रामों का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है मेरी जिंदगी है तू, मुअम्मा एंड सांवल यार पिया। ओके, तीनों बड़े हाई रेटेड ड्रामे चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। और मजे की बात ये है कि आज इनके ऊपर बात करके हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि सबकी डिफरेंट स्टोरीज है। बिल्कुल, ऑल टुगेदर सारे ड्रामे बिल्कुल डिफरेंट हैं। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से सबसे पहले हम मुअम्मा डिस्कस करते हैं क्योंकि वाकई अभी तक वो एक मुअम्मा है सबके लिए। क्योंकि नया ड्रामा है, अभी अभी शुरू हुआ है, पहली 5-6 एपिसोड आ चुकी हैं और एक मिस्ट्री नजर आ रही है। क्या कहती हैं आप इस ड्रामे के बारे में? अच्छा, इसमें ताबिश बहुत चीजें नजर आ रही हैं। एक हॉरर, एक वो भी सीरीज नजर आ रही है। थोड़ा सा उन्होंने इफेक्ट या फिर अगर आप म्यूजिक या वो सबा कमर का अगर आप कैरेक्टर देखें तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस इस तरह का है। फिर कुछ मिस्ट्री भी लगती है इसके अंदर और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लव स्टोरी भी हो सकती है। वो शूट इस तरह का हुआ है। मुझे कुछ 1-2 एपिसोड जब मैं देख रहा था मुझे लग रहा था कि इसके अंदर शायद कोई हॉरर एलिमेंट है, कोई रेड लाइट्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन वो कुछ और ही लग रहा है। म्यूजिक भी वैसी थी। थोड़ा सा जो उनकी पिक्चराइजेशन है कुछ सीन्स की वो भी वाकई ऐसी है कि अगर किसी ने वाले सीन्स हैं। एग्जैक्टली कि अगर किसी ने बीच में से स्विच ऑन कर लिया वो ड्रामा तो वो वाकई उसको लगेगा ये हॉरर है। और कुछ सीन्स में सबा कमर की जो लुक उन्होंने दी है वो भी ऐसी लग रही है कोई घोस्ट या किसी में उमराव जान। यस ऑफ कोर्स। तो वो जो है पुराना ओल्ड लाहौर वाली और उमराव जान वाली लुक को वो कैरी कर रही है, लेकिन उसमें फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं और उसमें बिल्कुल नॉर्मल लुक के अंदर नजर आ रही है। एग्जैक्टली। तो इस पे ये पता चलता है कि उनकी 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज उसमें हैं। एक फ्लैशबैक में वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी लड़की दिखाई गई है जो खुशबाश है, परेशानियों से दूर है, कोई ऐसी चीज उसको वो परेशान नहीं कर रही है। लेकिन नेक्स्ट जो उसका सिनेरियो दिखाया जाता है वो एक बिल्कुल साइको टाइप, कुछ उसके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, कुछ किसी से बदला लेना चाह रही है, व्हाटसोएवर। पता नहीं लग रहा कि क्या नहीं पता लग रहा। मैं आपसे यही तो कह रही थी कि बाकी अभी तक मुअम्मा है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। सही। तो वैसे काफी बोल्ड ड्रामा है। नॉर्मली हम देखें तो इस तरह के ड्रामे हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर नहीं आते। उसमें सारे लड़के जो दिखाए जा रहे हैं ऑलमोस्ट सारे लड़के जो है सबा से कम एज के हैं सिवाय जिब्रान के। आई डोंट नो जिब्रान भी सबा की एज के हैं या नहीं लेकिन बट स्टिल जिब्रान उनकी एज के लग रहे हैं। उसके अलावा नबील जुबैरी को हम देख रहे हैं, नबील इज वेरी यंग, और अली अंसारी को देख रहे हैं, अली वेरी यंग, और शहजाद शेख को हम देख रहे हैं, शहजाद भी मिड में आ जाते हैं। और उस्मान मुख्तार के साथ उनका पेयर बहुत अच्छा लगता है, अभी पामाल गुजरा है। उस्मान अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो डेलिबरेट मूव है। वो दिखाया जा रहा है कि वो यंग कपल्स और यंग लड़के हैं जिनके ऊपर सारा सीन होता है। आपसे कहना चाह रही थी कि कुछ ये डेलिबरेटली ये चीज दिखाई गई है कि वो यंग लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, एक और चीज आपने, लेकिन वो सही से अट्रैक्ट हो भी तो नहीं रही है, वो गेम कर रही है। वो कहीं बीच में लाके छोड़ देती है। ये क्या सीन है? ये यही तो हमें अभी पता लगाना है। वो क्या है? वो आंखों से सारे इशारे कर देती है। मैं आंखों से इशारे तो लड़कियां ऐसे करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही तो उन्होंने एक अपनी पावर दिखाई है कि लड़की या तो इमोशनल होके या फिर इस तरह की जो आंखों से बातें जैसे कहता है वो करके मैनिपुलेट कर रही है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। होते हैं लड़के जी। और आपने देखा न्यूली वेडेड कपल को वो ही घर पे रहने को बोल रही है, तो उसके पीछे का क्या उसका मोटिव है वो समझ नहीं आ रहा अभी। आपने वो सीन देख लिया जहाँ पे वो एक नीचे रूम है और एक विंडो लगी हुई है, मिरर है,
जहाँ से वो सब कुछ देखती है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक इस तरह की ना एक इंग्लिश मूवी भी है और एक इंडियन मूवी भी ऐसी बनी है जिसमें इस तरह का पूरा सिनेरियो दिखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां से उन्होंने पिक किया है। नेटफ्लिक्स सीरीज है इस तरह की, एक मैं नाम भूल गया, अभी नाम याद आएगा तो मैं आपको बता देंगे बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये जो अभी आपने बात की ना, इन्हीं सीन्स के अंदर लग रहा है कि ये कोई हॉरर ड्रामा चल रहा है। yes. जिस तरह से उन्होंने कलर टोनिंग की हुई है, जिस तरह से वो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, जो म्यूजिक पीछे चल रही है, वो वाकई ऐसा लग रहा है वो किसी हॉरर ड्रामे का सीन है। एंड आई वुड एड्रेस नम्रा शाहिद, जो उनकी मेड का कैरेक्टर प्ले कर रही है। नम्रा इज प्लेइंग वेरी गुड। और आजकल नम्रा के बारे में एक पोस्ट भी चल रही है, आपको लगता है नम्रा काजोल से कहीं मिलती है? यार मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देख रही है कि नम्रा को लोग काजोल से मिलाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी शायद एक्टिंग की वजह से उनकी भी माशाल्लाह बड़ी वर्सेटाइल एक्टिंग है। मुझे लगता है उनकी आंखें और नाक उनकी काजोल जैसी है, मोटी मोटी। अच्छा, मैं अब गौर करूंगी, लड़कियों को गौर नहीं करती। मैंने नम्रा के साथ काम भी किया, और तो नम्रा इज अ ब्रिलियंट एक्टर और इस ड्रामे में बहुत अच्छा काम कर रही है। देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि वो काजोल की तरह दिखती हैं, या नहीं, मैंने दूसरों के कहने पे आप ये मान रहे हैं? मैंने दूसरों के कहने के बाद थोड़ा अंदाजा लगाया कि हाँ यार शायद कहीं से ठीक बोल रहे हैं, शायद इस वाले एंगल से, शायद इस वाले एंगल। चलिए, मैं भी डिफरेंट एंगल से उनको देखूंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका कैरेक्टर भी बाखूबी उन्होंने निभाया, क्योंकि इससे पहले मोहरा ड्रामे में एक वो बहुत ही उस तरह की फैमिली की बहू बनी थी जो बहुत पैसे वाले वेल ऑफ थे, और तो उनका गेटअप, उनकी लुक, यस, उनका उस तरह का बिल्कुल एक वो था। अब जो वो बनी है वो एक मेड बनी है, तो उन्होंने बिल्कुल अटायर अपने मेड के हिसाब से शो करता है। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि उन माशाल्लाह से उनकी वर्सेटिलिटी इस पे नजर आ रही है। और बाकी एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक आपने उसका जो टाइटल है उस पे गौर किया? उस पे क्या गौर करना था उसके अंदर? उसमें सारे लड़के नजर आ रहे हैं, और लेकिन जबरान बीच में ऐसे करके बैठे हुए सोफे पे। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक और चीज है नोट करने वाली कि सबा कमर ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, और जो शेख साहब के बेटे हैं उन्होंने भी, शहजाद शेख, उन्होंने भी व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, और बाकी सब ब्लैक ड्रेस में। तो इसमें भी कोई कहानी है? ये जरूर, ये एक डेलिब्रेट मूव है, ये एक बड़ी, ये कोई कहानी बयान कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब हमें आगे कुछ पता नहीं है तो हम कह नहीं सकते, बट देयर इज समथिंग। ये बड़ी अहम डिटेल है, क्योंकि मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सारे सामने जबरान बैठे हुए हैं और सारे पीछे कैरेक्टर्स हैं, सबने ब्लैक ड्रेसिंग की हुई है। सिर्फ शहजाद शेख लेफ्ट में नजर आते हैं, वो व्हाइट सूट पहने हुए हैं, और सामने सबा कमर वो व्हाइट सूट पहने हुए, और एक आई डोंट थिंक, लेकिन उनका कोई पुराना शहजाद से ताल्लुक है। मुझे लगता है आने वाली एपिसोड्स में लड़कों में अगर कोई एक लड़का ऐसा आएगा जो पॉजिटिव होगा उसके लिए, हो भी सकता है, या क्योंकि वो सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब जबरान से उनकी मुलाकात हुई थी, और एक सीन आपने देखा होगा कि वो उनको ये कहते हैं कि जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो सबा कमर ये कहती है मेरी मंगनी हो चुकी है, ये मेरी शादी होने वाली है। वो एक फ्लैशबैक है, तो उसके अंदर ये एक पॉइंट आ जाता है, लेकिन अभी तक उनको कहीं नजर नहीं आया। एंड देन वो लड़की जो अनुषा है उससे ये कहती है कि मैं अपने मियाँ को अपने लिए मरा हुआ समझती हूँ। उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पहले मंगनी थी, अब उनकी शादी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं या तो उनकी शादी खराब हुई है, या कोई उनको ऐसा धोखा मिला है जिसकी वजह से मर्द जात से वो बदला लेना चाह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है। सही है। तो वो खाली यंग मर्दों से क्यों बदला ले रही हैं? वो खाली एजेंट वो मर्दों पता से है भी... क्या, वो चेक करना चाह रही है कि अभी शादी स्टार्ट हुई है, तो बॉन्डिंग अच्छी बनती है। अभी से लड़के डगमगा रहे हैं या नहीं? तो अच्छी बन रही थी, अब बीच में आके वो इतनी अदाएं दिखा रही हैं, तो बॉन्डिंग तो खराब होनी है ना। तो देखे ना, यही तो बात है, इम्तिहान इसी को तो कहते हैं कि मुश्किल पेपर आ जाए और उसे पास कर ले, वही फिर अच्छा बच्चा होता है। मर्द के ऊपर जो है इतना इतना जुल्म के सामने इतनी खूबसूरत खातून जो है उनको इतनी अदाएं करा रही हैं। आपने देखा है वो सीन जिसमें नबील दुबैरी खड़े और सामने से बारिश वाला सीक्वेंस है वो, और बड़ा बोल्ड सीन उन्होंने वो दिखा दिया है, ब्यूटीफुली जो है वो सबा कमर ही कर सकती थी, इसलिए उस कैरेक्टर पे वो फुल जच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और नबील की एक्टिंग पर मैं कहूंगा, नबील का वो जो ड्रंक सीन था, नबील बिल्कुल ड्रंक नहीं लग रहे थे। बेचारे ने कोशिश पूरी की, लेकिन वो चीखम चाखी के अंदर वो समझ रहे थे कि शायद ये चीज कवर अप हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो उन्होंने ड्रंक प्ले किया, लेकिन ड्रंक सीन तो बड़ा अच्छा प्ले करना चाहिए, लड़कों को बहुत अच्छा प्ले करते हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, क्योंकि हम बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, और बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में हमने ड्रंक सीन्स देखे हैं कि एक्टर्स किस तरह से ड्रंक करते हैं, चाहे वो देवदास हो या फिर और बहुत सारी मूवीज है, शराबी। बिल्कुल, और देखिए यही एक्टर का कमाल होता है, चाहे आप उस चीज को एक्वायर करे ना करे, लेकिन आप पे जब कैरेक्टर ऐसा दिया गया है तो उसको बाखूबी निभाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी। ठीक है। और
अब चलते हैं इस ड्रामे की रेटिंग के ऊपर। क्या रेट करेंगी आप लास्ट एपिसोड भाई को? अभी तक तो मुझे ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वाकई दिल नहीं करता कि ये एपिसोड खत्म हो और फिर मैं टीजर भी देख लेती हूँ, तो दिल करता है दोबारा जो है वो फौरन ड्रामा कंटिन्यू हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैं 9 on 10 दूंगी इसे। 9 on 10 इतना पसंद आ गया आपको? मुझे वाकई पसंद है, बिकॉज पता है डिफरेंट स्टोरी है। बिल्कुल। इट्स नॉट दैट टिपिकल रोमांटिक स्टोरी, इट्स नॉट दैट वो सास बहू के झगड़े एंड यू नो फैमिली इंटरकनेक्शंस या फिर कोई ऐसी चीज जो मिस्ट्री हो, या मतलब इट्स अ मिक्स मैच। राइट। अभी कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या होने वाला है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। ओके। अब आप मुझे बताएं कि आप इसको कैसे रेट करेंगे। मैं रेट करूंगा मोहम्मा को 8। मैं जो 2 पॉइंट्स काट रहा हूँ वो उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है वो ड्रामा इस्लामाबाद में शूट हुआ है, ठीक है। कराची में अगर ड्रामा शूट होता है तो हमारे यहाँ एक्स्ट्राज और बहुत सारे लोग ज़्यादा अच्छे से प्ले कर लेते हैं। उस ड्रामे में जो एक्स्ट्राज आ रहे हैं वो और सारे सीन्स उस ड्रामे के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है जो लोग एक्स्ट्राज में हैं और जूनियर आर्टिस्ट कहूँगा तो वो इतना अच्छा प्ले नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे सीन्स को ख़राब भी कर रहे हैं। और जैसे कि उनके नेबर्स आते हैं और वो बहुत बुरा प्ले कर रहे हैं। तो उन्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए। उनको एक्टिंग सीखनी चाहिए। कराची के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो कराची के अंदर सारी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, यहाँ पे एक्टर्स बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। तो 2 नंबर मैंने इस बात के काट लिए। ठीक है, चले सही है। जब इन्होंने 2 नंबर काट लिए तो बस काट लिए। तो अब चलते हैं हम अगले ड्रामे की तरफ। ओके, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे ड्रामे की तरफ जो कि है मेरी जिंदगी है तू। आपको लगता है मुझे बहुत पसंद आ गया मेरी जिंदगी है तू। कैसी देखती हैं आप जो रिसेंट एपिसोड्स थी उनको? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। पिछली चीजों एपिसोड्स में कुछ फ्लॉज थे जैसे हमने डिस्कस भी किए थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई लास्ट जो अच्छा, लास्ट एपिसोड हाँ, ये इस पे भी आऊंगी, बहुत स्लो एंड ड्रैग थी। मतलब इस तरह का था कि बहुत स्लो चल रहा था। और एक और फ्लॉ मैं आपको बताऊंगी जो मोस्टली ड्रामों में अंदर एक मसला होता है कि आप आधे से ज्यादा ड्रामा फ्लैशबैक्स पे गुजार देते। मतलब हम लोग एज अ व्यूवर जब बैठते हैं देखने तो हमने नई आगे की स्टोरी देखनी होती है। कहानी आगे नहीं बढ़ी है। इस लास्ट एपिसोड में उन्होंने आधे से ज्यादा ड्रामा जो था वो पुरानी एपिसोड्स को इसमें फ्लैशबैक में लाके उन्होंने वो टाइम पूरा अपना कर लिया। मुझे लगता है खाली पूरे दोनों एपिसोड्स में लास्ट जो थी उनमें सिर्फ एक ही सीन था जिसमें वो हॉस्पिटल में, वो लड़की हॉस्पिटल में वो पहचान लेती है। अच्छा, एक और फ्लॉ उसके अलावा बिलाल कभी यहाँ लेटे में, कभी वहाँ लेटे में, कभी किसी ख्याल में गुम है, कभी कुछ बात किसी से कर रहे हैं। अच्छा, एक और फ्लॉ मैं आपको बताऊं कि वो जो नर्स पहले हानिया के पास आती है और बिला वजह उनको रोक के और उनको इतनी डिटेल पूरी बताकर वो तुक नहीं बन रही थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप नर्स का काम बनता ही नहीं है। कोई डॉक्टर आपस में बैठ के कंसल्ट करे या कोई ऐसी बात वहां पर निकले। आपने एक बीच में राह चलते हुए किसी डॉक्टर को रोका, प्लीज इसकी मदद कर दे, ये तो बेसहारा लड़की है। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। मुझे भी लगता है कि कोई एक और डॉक्टर होता है या हानिया की जो दोस्त है वो भी उसी हॉस्पिटल में थी, बिल्कुल उनको बोलना चाहिए था, या कोई और डॉक्टर होता वो बोलता है ये एक नर्स। तो ये डायलॉग सूट नहीं किया और बड़ा माशाल्लाह से बड़ी रवानी में वो बोल गई जैसे स्क्रिप्ट उनको रटी हुई है। जल्दी से डायलॉग बोल के निकल जाओ, जल्दी से डायलॉग बोल के निकल जाओ। कोई उसके अंदर वो नहीं था, जान नहीं थी उनकी डायलॉग्स में कि आपके अंदर कोई रियलिटी बात में आती है, कुछ होता। हाँ, डेफिनेटली हानिया की जो वो रिएक्शंस थे, वो वही बात हो गई, वो तो आला थे कि अभी मैं जो है मोहम्मा के एक्स्ट्रास की बात कर रहा था, वही यहाँ भी हो गया। एग्जैक्टली, वो तो मैंने भी नोट किया था, तो जाहिर है अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर्स को ये चीजें देखनी जरूर चाहिए जब आपकी एपिसोड पूरी फाइनल होती है। और डेफिनेटली फाइनल मोड पे आप एक गो थ्रू तो करते हैं, स्क्रीन प्ले होता ही होगा, तो ये चीजें क्यों नहीं नोट करते? अभी मुसद्दिक मलिक जो कि मेरी जिंदगी है तू के जो डायरेक्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है आजकल। वो क्या ड्रामा है जो वो 3 खवातीन वाला शो है, उसमें मुकर्रम की जगह बैठे हुए हैं आजकल। मुसद्दिक कहते हैं कि जो लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। उनको कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नेगेटिविटी आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर स्टार जो है, हर एक्टर, सिंगर, हर बंदा बात कर रहा है कि जो सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है
वो ठीक है कि बहुत ज्यादा ब्रूटल होते जा रहे हैं लोग और बहुत ज्यादा दिल से फालतू निकलती है ना बातें। नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा फालतू भी बोल देते हैं लोग, बट स्टिल तो ना उस पे सोचे, ना ख्याल लेकर आए दिल में। व्यूअर्स हैं और मुसद्दिक को बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ मेरी जिंदगी तू इतना बड़ा ड्रामे की वो डायरेक्टर है, उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए जी, फैंस जो बनते हैं वो हमारे नॉर्मल हम व्यूअर्स के लिए वजह से बनते हैं। हम सेलिब्रिटी बनते हैं तो हमारे व्यूअर्स की, हमारे फैंस की वजह से, और उनका हक है पूरा कि वो अपने नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो मुसद्दिक कहते हैं कि आप इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं। That's very rude. That was very rude. और मुसद्दिक के बारे में मैं एक और बात बताऊं आपको कि नादिया खान से मुसद्दिक कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। थोड़े दिन पहले एक तलंजुम की कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो वो मैं अभी इस शो में नहीं बोल सकता। ऐसा ना हो कि वो हमसे भी नाखुश हो जाए। I don't care. We don't care. तो देखिए, हम तो सच बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कमिंग बैक टू द ड्रामा, तो क्या कहेंगी आगे क्या होने वाला है ड्रामे के अंदर, कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आगे एपिसोड में? आगे देखिए, अब उन्होंने उस ड्रामे को एक जगह होल्ड कर दिया कि जहां वो राज फाश हो सकता था कि वो लड़की कौन है, और उसके साथ वाकई वो वायरल जो वीडियो हुई थी, अब होश में आ जाएगी लड़की। अभी तो कोमा में है, यू नेवर नो कब होश में आती है। हो सकते काफी एपिसोड को निकाल दें। वो बोलती है कि वो होश में आने वाली है, लड़की होश में आ रही है। चलो लेट्स सी कि वो होश में आने के बाद भी वो सच बताती है कि नहीं। स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब हो सकता है हो जाए कि अब या तो वो नदामत होगी उसे, हानिया को, अब वो सच बता देगी लड़की के भाई लड़का मासूम है, कुछ हुआ ही नहीं बेचारा, वैसे हालत में था जैसे तुम्हारे पास है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं कि ये चीज गलत है कि जो हमारे यहाँ पोर्ट्रेट ड्रामों में किया जाता है कि सुनी बातों को या देखी बातों को हम सुनकर हम रियलिटी पे चले जाते हैं। कच्चे कानों के लोग हैं। उस बात के ऊपर इतना बड़ा फैसला लेना कि फौरन से आपने अपनी शादी तोड़ दी, और शादी वाले दिन और उसको आपने बैड बुक्स में एग्जैक्टली, और आपने उसको एक विलन का कैरेक्टर दे दिया। आपको चाहिए था कि अगर एक चीज सामने आई थी तो आप उससे कन्फ्रंट करती हैं, आप उससे डिस्कस करके पूछती कि ये क्या है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए थी। तो वही तो वो बिलाल उसमें कह रहा है कि मुझसे पूछा ही नहीं बेचारा, एक बार तो पूछ लेते। मुझे बेचारे पे बड़ा तरस आ रहा था कि जिस तरह की उसकी माशाल्लाह से शक्ल है और वो इतना अच्छा उस पे एक्ट कर रहे हैं कि बहुत उदासी उनके चेहरे पे और सब कुछ, तो वो चीज उनके साथ गलत हुआ है। अब मुझे लगता है वो थोड़ा सा जो है ना, वो अब एक उनका जो वो प्यार शिद्दत वाला है ना, वो दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नफरत की तरफ। जब हानिया को एहसास होगा तब तक हो सकता है बिलाल उनसे काफी दूर चले गए। मैंने नए टीजर के अंदर देखा है और उसने कहा कि अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ओह सी, हमारी इंट्यूशन गलत नहीं थी, ये मैंने नहीं देखा था। टीजर में उन्होंने कह दिया मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और उनको लग रहा है कि वो, हानिया को लग रहा है कि बिलाल जो है वो पहले से कामयाब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं पहले से, जो कि बिगड़ गया है, लेकिन लड़की तुम्हारी वजह से तो कई हाल हुआ है। एग्जैक्टली, वजह तो ही तो यही होता है कि आप, अब जाहिर है आपका बॉन्ड जो बन रहा है, आप शादी जिससे करने जा रहे हैं, एक ट्रस्ट तो बिल्ड होना चाहिए ना। अगर इतनी सी बात के ऊपर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए तो फिर तो फायदा ही नहीं है रिलेशन का। तो क्या रेट करेंगी आप लास्ट एपिसोड को? 6.5। 6.5, ओके। अब आप बताएं कि आपको ये लास्ट एपिसोड कैसी लगी? मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आई वुड रेट 6। सही रेट किया आपने, देखा? मुझे पूरा यकीन है आपकी इंटेलिजेंस पे। आई डोंट डाउट योर इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली भाई, देखिए हम वही व्यूवर्स हैं जिनकी वजह से रेटिंग ऊपर नीचे होती है, और हम जैसी चीज सोच रहे हैं वैसे हमारी बाकी आवाम भी सोचती है, तो रेटिंग हम वैसी देंगे जैसे IMDb पे हमारी आवाम देगी। और हम जो है जो यहाँ पे बैठ के रिव्यूज कर रहे हैं वो एक व्यूअर की तरह ज्यादा रिव्यू है और एक एक्सपर्ट की तरह कम है। तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग क्रिटिसाइज करते रहे कि आप कौन होते हैं ड्रामे को रिव्यू करने वाले, तो कीप ऑन सेइंग ब्रो। और क्या, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, आप अपनी राय दें। हाँ, तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे की रिव्यू की तरफ, जो कि है सावल यार पिया। सावल यार पिया, यार आई लव सावल। अहमद अली अकबर इज प्लेइंग वेरी गुड। वो तो हमेशा इतने मजे के डिफरेंट कैरेक्टर्स करता है और वाकई गुंडा ऐसा लग रहा है ना। और अच्छा पता है, आप एक चीज नोट करें, छोटी डिटेल आप ये देखें कि उसके अंदर ना वो एक पूरा गुंडापना नहीं है, उसको देखो ना तो वो ऐसा लगता है उस पर प्यार भी आ सकता है आपको, मासूमियत है उसके अंदर। और एक सराइकी टच जो सावल को दिया गया है उस कैरेक्टर को, और वो बहुत अच्छे से जो है अहमद ने कैरी किया है। और कहीं भी एक सीन के लिए भी मुझे नहीं लगता कि वो अपने उस एक्सेंट से जो है बाहर निकलते हैं, कोई भी डायलॉग बोलते हुए, चाहे वो
उनकी एक्स लवर के साथ था, चाहे बिल्कुल। वो पिया जो रिसेंट दुर्रफिशा के साथ है, Exactly. चाहे उनके जो सीन्स फिरोज खान के साथ थे, हाँ। दोज वर वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिरोज एक ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन जहाँ वो अहमद के सामने आ रहे थे, अहमद के जो डायलॉग्स थे वो इतने निखर के सामने आ रहे थे कि मेंढा साईं। और उन्होंने 1 मिनट के लिए भी वो ऐसा नहीं कि सामने एक बड़ा दूसरा एक्टर आ गया और अब मैं बिल्कुल, कैरेक्टर से बाहर घबरा आके जाए। हीरो बन जाऊं, हाँ। नहीं, वो उसी कैरेक्टर में रहकर वो, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो फिरोज के बहुत सारे सीन्स खा चुके हैं। आ चुके हैं। हाँ। होता है कभी कभी आप इतनी एक्टिंग अच्छी कर जाते हैं और आपका कैरेक्टर आप इतना स्ट्रांगली प्ले कर देते हैं कि बाकी कोई कैरेक्टर आपको अच्छा ही नहीं लगता, और एक व्यूअर के हिसाब से भी आपको ना एक कैरेक्टर पे आपकी ना वो पॉइंट जमा हो जाता है कि भाई अब ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अगर आप अहमद की उसके अंदर ड्रेसिंग देखें, वो ही जो है कलरफुल से कुर्ते और गोल्डन सी घड़ी, छोटे छोटे बाल, हाथ सुरमा में लगाया हुआ है। हाँ, फुल हाथ में डिटेलिंग। rings, फुल जो है डिटेलिंग उसमें अच्छा, की हुई उसके है। सवाल की एक और चीज आपने नोट की होगी कि उसके अंदर चाहे वो कितना बड़ा गुंडा है या जो उसको एक होना चाहिए था अपना रोब के साथ, खवातीन की जो रिस्पेक्ट और वो जो हया और शर्म है वो भी उसने बरकरार रखी है, वरना वो दुर्रे फिशा के साथ जो उसका इफेक्शन एक पैदा हुई तो वो चाहता था तो वो कैसे भी एक अपने जोर पे भी उसको हासिल कर सकता था, ये कोई भी ऐसी बात, लेकिन वो रिस्पेक्ट के साथ उसने अपने प्यार को जो है वो साइड लाइन ही रखा। और इस चीज को जस्टिफाई भी किया गया वो ऐसे कि जो उनका एक्स फ्लेम दिखाया गया, जो एक्स लव दिखाया गया, सिद्रा निहाली, शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द ड्रामा। लोग, बहुत सारे लोगों ने कटरीना कैफ से कंपेयर कर रहे थे, अगर आपने वो देखा। और सिद्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्रा बहुत थोड़े से टाइम के लिए ड्रामे में आती है, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग सीन्स थे, कोई बॉलीवुड मूवी लग रही थी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और सिद्रा जब ड्रामे में आ रही थी तो द स्क्रीन लाइट सब बहुत अच्छे सीन्स थे वो सारे। और अगर मैं फिरोज की बात करूं, इन कंपैरिजन फिरोज की बात करूं, तो मुझे लगता है फिरोज का ये सबसे वीक ड्रामा और वीक स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने चूज की, या फिर वो उस तरह से उसको कैरी नहीं कर पाए। हाँ, और ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने जो उनको कैरेक्टर्स में देखा है वो उससे बिल्कुल अलग हटके कैरेक्टर है, इतना सीरियस रोल या इतना मतलब एक सर्टेनिटी नहीं है, बहुत कॉलेज बॉय बन गए वो उसके अंदर। एग्जैक्टली, वो इस तरह के उन पे सूट नहीं करती चीजें, तो वो थोड़ा सा उस लिहाज से जो कैरेक्टर जो उनको दिया गया वो उस पे सूट नहीं था, हो सकता है कोई और इससे बेहतर कर सकता। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया फिरोज के कैरेक्टर को, उनकी ड्रेसिंग को लेके, जबकि फिरोज इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, और उनके जो हेयर पैच लगाया गया वो सूट नहीं किया। बिल्कुल, वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। yes. और दूसरी बात ये है कि आजकल जो ड्रेसिंग चलती है वो थोड़ी ओवर साइज चलती है। फिरोज ने बिल्कुल फिटेड जो है जीन्स हर उसके अंदर सीन के अंदर, और कलर्ड जो है सनग्लासेस पहने हुए, बिल्कुल, और तो, इतना सीरियस मैंने इस तरह से बिल्कुल नहीं देखा हुआ उसको। सीरियस उसके इंटेंस रोमांटिक सीन्स देखे हुए हैं, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन वो उस पे सूट नहीं करा, बस बेसिकली मुझे ऐसा लगा। मुझे लगता है कि वो डिटेलिंग के ऊपर काम नहीं कर पाए। उसके अंदर ग्लासेस पहने वो बड़े मुझे इरिटेटिंग लग रहा है, और वो किसी एक सीन के नहीं, वो बार बार हर सीन में आ जाते हैं, हो रहे हैं, वो हर येलो दूसरे कलर के scene ग्लासेस में। पहन के आ जाते हैं। वो लगता है यूएसए से लेकर आए हैं। वो आए तो वो यूएसए से, ये पता नहीं वो किसने बोला कि आपको यूएसए से लोग येलो कलर के सनग्लासेस पहन के आते हैं। भाई वो एक सर्टेन टाइम और सर्टेन फैशन है, बट स्टिल हर वक्त अगर आप वही चीज एक रजिस्टर कर दोगे, क्योंकि मुझे लगता है हीरो की गाड़ी, हीरो का चश्मा, हीरो की घड़ी, वो सारी चीजें कैरेक्टर के साथ रजिस्टर की जाती हैं, और वो कैरेक्टराइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे अहमद अली अकबर ने जो वॉचेस पहनी हुई हैं, जो उन्होंने रिंग्स पहनी हुई हैं, जो चश्मा, वो एक गोल शाहरुख खान वाला पुराना चश्मा लगा रहे हैं, जबकि वो फनी लगना चाहिए और वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इन कंपैरिजन फिरोज का कैरेक्टर बहुत गुड लुकिंग और स्मार्ट और यूएसए से आया हुआ पॉलिश लड़का लगना चाहिए, और वो नहीं लग रहा। वो हिट नहीं किया हमें, मे बी शायद उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रही उसके आगे, शायद इस वजह से। और देखा जाए तो यासिर नवाज का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत सूट कर रहा है, लेकिन जो उनको लुक दी है, मतलब वो जो बियर्ड के ऊपर वो ग्रे पन्ना और इस तरह का, वो शायद वो एक थोड़ा सा मुझे आर्टिफिशियल लग रहा था। मुझे वो भी आर्टिफिशियल लगा, पता नहीं क्यों ड्रामे के अंदर, इतने बड़े बजट का वो ड्रामा है, ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। मेकअप आर्टिस्ट ने क्यों सही काम नहीं किया, चाहे वो फिरोज का पैच हो, चाहे वो यासिर नवाज के वो वाइट बाल कर देना हो, वो वाइट नहीं हुआ, वो ग्रे, वो ब्लूइश ग्रे हो गए। हाँ, वो बहुत फेक हो रहा है वो। बिल्कुल वो फेक हो रहा है, और आप माशाल्लाह से हम लोग इतना सब कुछ, हमारी नॉलेज में इजाफा हो चुका है कि हमें हर चीज का पता चल जाता है।
तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आखिरी जो एपिसोड गई उस पूरी एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद मेरी जिंदगी ये 2 की एपिसोड से भी फारिग थी। आई एम सॉरी बट हाँ बहुत हल्की एपिसोड लास्ट थी। में मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया था, एक ही सीन एक था ही लास्ट इसमें भी एक ही सीन हाँ, था। वो जैसे कुछ हॉरर हाँ। मूवीज होती है ना इंग्लिश की, के सब होते होते यार एंड में आजकल हॉरर सीन दिखा देते। वायरल वीडियोस जो है बड़ा काम प्ले कर रही हैं आजकल ड्रामों के अंदर। जैसे मेरी जिंदगी है तू में बिलाल का काम खराब कर दिया। यहाँ एक वायरल वीडियो ने दुर्रे फिशा का काम खराब कर दिया। एक व्लॉगर बैठे हुए दुर्रे फिशा को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने एक अमीर बाप के बेटे को फंसा लिया और स्टेट दाऊद जो है उनका क्या कैरेक्टर रहा, उनके ऊपर एफआईआर किस तरह हो गई, वो सारी चीजें उन्होंने जो है उन्होंने टिपिकल एक वो लाइन जो होती है ना वो बता दी कि जी गरीब लड़के ने अमीर लड़की को फंसा लिया, लड़के को फंसा लिया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो हम सब जानते हैं। तो वो हमारे दिमागों में तो पहले से ये चीज फिट इन होती है कल्चर के हिसाब से, ये और मजीद हम इसको रियलिटी में ले जाते हैं कि हो सकता है ये तो होता ही रहता है। व्यूअर्स को तो चले, लेकिन पता है कि क्या सीन चल रहा था बट स्टिल उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की उसके कैरेक्टर को। और अब यहाँ देखेंगे कि सांवल का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि दुर्रे फिशा की वो बदनामी तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगी और फिरोज खान कैसे अपना रोल प्ले करते हैं इसके बाद। इन दी एंड आपको क्या लगता है, क्योंकि आखिरी लास्ट एपिसोड चल रही है सावल यार पिया की, आपको क्या लगता है कि पिया सावल की होगी या आलियार की? यार होनी तो सांवल की चाहिए, सावल ऐसा की लग रहा है मुझे लगता है सावल में से या आलियार में से एक कैरेक्टर मर जाएगा। हाँ। तो फिर ऑटोमेटिकली इसकी हो जाएगी। हाँ, कोई एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि कोई एक जाने वाला है और ज्यादा चांसेस हैं सावल के जाने के, क्योंकि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, अब वो बीच में जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं। चले हाँ ये भी हो सकता है। सावल और He is a bad man, तो obviously उसका एंड फिर वो वैसे ही दिखाएंगे। सावल को पिया पसंद करती है एज अ फ्रेंड जोन किया हुआ है जो लड़कियां करती हैं। ठीक है, सारे काम करवा रही है उससे वो। ये दिस इज कॉल्ड सिचुएशनशिप बेसिकली। और उसको पसंद भी नहीं आ रहा है उसका जो बॉयफ्रेंड है आलियार, उसको पसंद भी नहीं आ रहा है, लेकिन सारे काम कर ही वही रहा है। लेकिन पीछे से आलियार मदद कर रहा है, लेकिन वो पीछे से दिखाया जा रहा है कि वो मदद कर रहा है, वो सामने से नहीं लेकर। यहाँ मुझे लगता है कि वो शोले का अमिताभ सावल बन जाएंगे और वो एंड में चले जाएंगे, और जो भी कैरेक्टर ड्रामे में या किसी मूवी में मर जाता है वो लार्जर देन लाइफ हो जाता है। एग्जैक्टली और फिर इस तरह के ड्रामे हिट भी हो जाते हैं कि किसी हीरो हीरोइन को अगर मार दिया ड्रामे में तो वो अधूरी कहानी रह जाती है और फिर वो हिट हो जाती है। अभी रिसेंटली एक और ड्रामे में फिरोज मर गए, लास्ट एपिसोड आई उस ड्रामे की। अच्छा हाँ, अभी उसमें आखिरी सीन था, वो बड़ा वायरल, मैंने नहीं देखा। कौन सा था? वायरल सीन था, ग्रीन टीवी का ड्रामा है, उसमें फिरोज मर गए। हो सकता है कि इसमें भी मर जाए या फिर क्योंकि ये दोनों ड्रामे एक ही टाइम पे आ रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि फिरोज ने दोनों ड्रामों में सेम चीज सेम स्क्रिप्ट जो है चूज ना की हो कि मैं दोनों ड्रामों में मर गया। हाँ, दोनों ड्रामों यहाँ पे सावल मरेगा। यस, दैट्स द पॉइंट। हो सकता है यही होगा कि हम सावल उन दोनों को मिलवा देगा, वो कर ऐसे ही रहा है। हाँ, वो कभी हो सकता भी है वो अपने प्यार को खुश देखने के लिए और ये देखे कि उसकी खुशी जो है वो फिरोज खान के साथ है, तो वो अपने प्यार की कुर्बानी दें। थ्रू आउट द ड्रामा सावल ने कभी भी एक दफा भी एक भी सीन में ये ट्राई नहीं किया कि पिया को मैं कुछ मैनिपुलेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। हाँ, वो उसकी मदद करता है, उसकी फैमिली की मदद करता है, जो पुलिस केसेस होते हैं उसमें साथ रहता है, उसके लिए गोली भी खाता है, हॉस्पिटल भी जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ताबिश कि वो लड़के ये चाहते हैं कि लड़की खुद आए अपनी मर्जी से, ना कि हमारे अच्छे एक्ट्स की वजह से या कोई लड़की हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसे लड़कों को नहीं मिलती लड़की वो बेचारे पे रहती ही रह जाते हैं। वो ऐसे कैमरे के पीछे बैठे होते हैं जैसे यासिर बैठा हुआ है। बासित कैसे हो तुम? तो खैर मुझे ये बताएं कि इसको आप रेट कैसे करेंगे? सावल यार पिया की अगर लास्ट एपिसोड की मैं बात करूं तो मैं 5 रेट करूंगा, क्योंकि उसमें एक ही सीन था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, आप क्या मेरा माइंड रीड कर रहे? क्या आप भी 5? एग्जैक्टली, मैंने 5 सोचा हुआ था। ओह माय गॉड। तो हम दोनों की तरफ से रेटिंग आती है 5। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। मैं चाहता हूँ समरा आप प्रोग्राम का एंड करें आज। एंड करें, बिल्कुल जी। तो हमारी वेब पे हमारा ये शो जो है वो देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। लो कर लो बात की तरफ से अब हम यहाँ पर साइन ऑफ करेंगे, लेकिन अपना जरूर ख्याल रखने के साथ साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और व्यूज ढेरों ढेर देने हैं। मेरी और ताबिश की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।